মানিনী মাধবে हरिरभिसरति बहति मधुपवने किम परमधिक सुखं सखि भवने मा कुरु मानिनी मानमयी तालफलादपि गुरुमति सरसं तालफलादपि गुरुमति सरसं किं विफलीकुरुषे कुचकलशं मा कुरु मानिनी मानमयी मा कुरु मानिनी मानमयी माधवे मा कुरु मानिनी मानमयी कति न कथितमिद मनुपदमचिरं कति न कथितमिद मनुपदमचिरं मा परिहर हरि मतिशय रुचिरं मा कुरु मानिनी मानमयी मानिनी मानिनी माधवे मा कुरु मानिनी मानमयी मा कुरु मानिनी मानमयी किमिति विसीदसि रोदिसि विकला विहसति युवति सभा तव सकला मा कुरु मानिनी मानमयी माधवी मा कुरु मानिनी मानमयी मृदु नलिनी दल शीतल शयनी हरिमवलोकय सफलय नयनी हरिमवलोकय सफलय नयनी मा कुरु मानिनी मानमयी माधवे मा कुरु मानिनी मानमयी जनयसि मनसि किमिति गुरु खेदं शृणु मम वचन मनीहित भेदं मानिनी मा कुरु मानिनी मानमयी माधवे मा कुरु मानिनी मानमयी मानिनी मानिनी मा कुरु मानिनी मानमयी हरिरूपयातु वदतु बहु मधुरं किमिति करोषि हृदयमति विधुरं मा कुरु मानिनी मानमयी मा कुरु मानिनी मानमयी श्री जयदेव भणितमति ललितं सुखयतु रसिक जनम हरिचरितं मा कुरु मा
मानिनी मानमयी मानिनी मानिनी मा कुरु मानिनी मानमयी। श्री कृष्ण अभिसार के लिए तुम्हारे संकेत भवन में आ रहे हैं। हे सखी, इससे अधिक बढ़कर और सुख क्या हो सकता है। हे सखी, अब तुम्हें लक्ष्मीपति माधव से मान नहीं करना चाहिए। वे मधुवंश में उत्पन्न हुए हैं, महासंपत्ति के अधिकारी हैं, फिर भी तुम्हें मना रहे हैं, मनाते चले जा रहे हैं। तुम मान करना छोड़ दो। वासंती बयार प्रवाहित हो रही हैं। हरि स्वयं तुम्हारे अभिसार के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे ही भवन में अर्थात घर में। इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। उनका आगमन सुख की परावधि। हे राधे, तुम उनका सम्मान करो। सखी गौतम ताल फलादपि गुरुमति सरसं किं विफली कुरुसे कुच कलसम मा कुरु मानिनी मानमयी माधवे मा कुरु मानिनी मानमयी। सुपक्व ताल फल से भी गुरुतर भारी एवं अति रसपूर्ण इन कुछ कलशों को विफल क्यों कर रही हो। सखी कहती है कि हे राधे, तुम्हारे कुछ कलश ताल फल से भी श्रेष्ठ हैं। रस शास्त्र में ताल फल को अति गुरु एवं रसमय फल बताया गया है। अतः जिन कुछ कलशों की रसता और गुरुता के सन्मुख ताल फल का गुरुत्व एवं रसत्व भी निकृष्ट हो जाता है, उनकी सार्थकता तो हरि में है, हरि के स्पर्श में है। इन कलशों का गुरुत्व उन्हीं के लिए है और तुम उनका उद्देश्य ही नष्ट कर रही हो। स्तनों की विस्तृति अभिव्यक्त करने के लिए ही उनकी तुलना कलशों से की गई। मान छोड़ दो एवं श्री हरि को इस रस विलास का अनुभव करने दो। कति न कथितमिद मनु पदमतीरं मा परिहर हरि मतिशय रुचिरं मा कुरु मानिनी मानमयी माधवे मा कुरु मानिनी मानमयी। मैं तुम्हें कितनी बार कह रही हूँ कि तुम निरतिशय सुंदर मनोहर श्री हरि का परित्याग मत करो। सखी कहती है, हे राधे, मैं तुम्हें पुनः पुनः समझा रही हूँ कि तुम मान मत करो। श्री हरि रूप लावण्य में सबसे सुंदर है। तुम अपना मान छोड़कर उनका अभिसरण करो, अपना मनोभाव बदलो। श्री हरि अतिशय रुचि रहे, सबके मन को हरण लेने वाले हैं। उनका त्याग कभी भी उचित नहीं है। किमिति विसीदसि रोदिसि विकलां विहसति युवती शोभा तव सकला माधवे मा कुरु मानिनी मानमयी। तुम इतनी शोक विह्वल होकर क्यों रो रही हो। तुम्हारे विकलता प्रदर्शक इन भावों को देखकर तुम्हारी प्रतिपक्षी युवतियां प्रमुदित हो रही हैं। प्रतिपक्षी युवतियां सखी की बातों को सुनकर राधा सिसक सिसक कर रोती हैं और विलखती हैं। तब सखी कहती है, हे राधे, इस समय तुम विषाद क्यों कर रही हो, क्यों विलख रही हो। तुम्हारी प्रतिपक्षी युवतियां तुम्हारे इन भावों को देखकर तुम्हारा उपवास कर रही है। कितनी नादान हो तुम। साक्षात श्री हरि तुम्हारे चरणों में लुंठन कर रहे हैं और तुम रोती ही जा रही हो। सजल नलिनीर्दल शीलित शयने हरिमवलोकय सफलय नयनी
माधवे मा कुरु मानिनी मानमयी। तुम सजल कमल के दल से रचित शीतल सज्जा पर श्री कृष्ण को प्रेम भरी दृष्टि से अवलोकन कर नयन जुगल को सफल बनाओ। सखी श्री राधा से कह रही है, हे राधे देखो इस अभिसरण स्थल पर हीरक हारों से युक्त शीतल कमल पल्लवों से रची सेज पर श्री हरि लेट गए। तुम उनका अवलोकन करो जिनके लिए तरस रहे। उनके साथ कैसा कलह, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम मान ही नहीं छोड़ रही हो। जनयसी मानसी किमिति गुरु खेदम सुनु मम वचन मनीहित भेदम। माधवे मा कुरु मानिनी मानमयी। तुम मन ही मन इतनी क्षुब्ध क्यों हो रही हो? मेरी बात सुनो, मैं बिना किसी भेद के तुमसे हित की बात करती हूँ। सखी की ये सब बात सुनकर भी श्री राधा दुखी हो रही हो। और तब सखी ने पुनः कहा, हे प्रिय सखी, मन में इतना द्वेष क्यों भरा हुआ है? क्यों व्यर्थ की आशंकाएं तुम्हारे मन में उठ रही है? इतना भारी दुख क्यों कर रही हो? इस विदारक विरह से तुम इच्छा रहित, चेष्टा रहित, अभिलाषा रहित हो गई हो। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहती हूँ। यह समझ लो, तुमने और श्री कृष्ण में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं। हरि रूपया तु बदतु बहु मधुरं किमिति करोसि हृदयमति विधूरं। माधवे मा कुरु मानिनी मानमयी। श्री हरि को अपने निकट आन दो, श्री हरि को अपने निकट आने दो, सुमधुर बातें करने दो। क्यों हृदय को इतना अधिक दुखी कर रही हो? सखी कहती है, हे प्रिय राधे, हरि को अपने समीप आने दो, उन्हें मधुर बात कहने दो। उनसे तुम्हारा पृथक रहना ठीक नहीं है। उनके चाटू वाक्यों से स्वयं को आनंदित कर उन्हें भी आनंद प्रदान करो। तुम्हारा हृदय उन्हीं के लिए व्याकुल है। तुम अपने हृदय के विरुद्ध ऐसा क्यों करती हो? व्यर्थ में हृदय को अतिशय वंचित कर रही हो। इसी तरह मान करके अपने चित्त को मन संतप्त करना ठीक नहीं, मान छोड़ दो। श्री जयदेव भणित मति ललितं सुख जतुरसिक जनम हरिचरितं। माधवे मा कुरु मानिनी मानमयी। मा कुरु मानिनी मानमयी। श्री जयदेव कवि द्वारा विरचित अति सुललित श्री कृष्ण चरित कथा रसिक जनों का सुख वर्धन करे। गीत गोविंद काव्य के इस 18वें प्रबंध का नाम अमंद मुकुंद है। श्री हरि की प्रसन्नता एवं रसिक भगवत भक्त की प्रसन्नता ही इस गान का एकमात्र उद्देश्य और फल है। कवि जयदेव कह रहे हैं, मैंने जो यह श्री कृष्ण का चरित्र वर्णन किया है वो अति ललित है। यह रसिकों के हृदय में आनंद विधान करे।